तो गाइस आज मैं मूवी देख कर आया हूँ इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊँगा। तो कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैसी है मूवी, इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप की ऑडियंस हो। अगर आप इम्तियाज़ अली को पहले से जानते हो, उसकी तमाशा, रॉकस्टार जैसी मूवीज़ देखी है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। या फिर अगर आप ऐसी ऑडियंस में से हो जिनको सिर्फ टाइम पास करने के लिए मूवी देखनी है अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, तो ये मूवी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। क्योंकि ये मूवी सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनी हुई है। उस मूवी का पर्सपेक्टिव यही है जो सिनेमा जैसी चीज़ को रियली में जानते हैं कि एक सिनेफाइल जब ऐसी मूवी देखता है तो उसका क्या विजन होता है मूवी के ऊपर, वो क्या मूवी को समझ पा रहा है या नहीं, ये उन ऑडियंस के लिए मूवी है। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है नज़रुद्दीन शाह के कैरेक्टर से, जो अपने डेथ बेड पे है अराउंड 95 ईयर्स ओल्ड। अपने पास्ट को याद करता जाता है एंड उसकी कोई एक लास्ट विश, कोई ऐसा लास्ट काम अधूरा रह गया है जिसको वो पूरा करना चाहता है। एंड फिर सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जो मूवी का लगता है, जिस वे से मूवी को डिस्क्राइब किया गया है, वो है दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर। एक्चुअली जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही पॉइंट ऑफ व्यू दिलजीत दोसांझ का भी है इस मूवी के अंदर। उसको कुछ नहीं मालूम उसके दादा के साथ क्या हो चुका है, ना ही हमें नहीं पता। एंड धीरे धीरे वो डिस्कवर करता जाता है। उसका जो दादा है नज़रुद्दीन शाह, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा, और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में उसका दादा आ चुका है अपने डेथ बेड के टाइम पर, जो वो कुछ डिस्कवर करना चाह रहा है। और सेम हमें भी नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो क्यों इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। और वो धीरे धीरे पता चलता है दिलजीत दोसांझ के साथ साथ हमको, हम एज अ ऑडियंस मूवी से कनेक्ट कर पाते हैं। मूवी का फर्स्ट हाफ है वो बेसिकली बेस सेटअप करने में लगता है शर्वरी और वेदांत के कैरेक्टर्स की लव स्टोरी। वेदांत का कैरेक्टर इज बेसिकली यंग वर्जन ऑफ नज़रुद्दीन शाह। मूवी अपना अच्छा खासा टाइम लेती है एक कीनू नाम के जो वेदांत प्ले कर रहे हैं उसके कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन बनाने में, ताकि हमें पता चले कि उसके साथ क्या क्या बुरा हुआ है। जब जब हम उसके पास को डिस्कवर करते रहेंगे उसका दुख, उसका दर्द हम समझ पाए। इसलिए अपना अच्छा खासा बेस बनाने के लिए मूवी टाइम लेती है। सबसे बढ़िया बात मुझे इस मूवी की जो लगी है वो है ए आर रहमान का म्यूज़िक। एब्सोल्युटली बैंगर। मतलब किस सीन के साथ कौन सा गाना डालना है, कौन सा म्यूज़िक डालना है, एकदम परफेक्टली सिंक होता है एंड वो आपको गूज़बम्प्स देता है एंड एकदम ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता है वो। इस मूवी का स्क्रीन प्ले कुछ लोगों को शायद इरिटेट कर सकता है, क्योंकि अगर आप इम्तियाज़ अली के बारे में नहीं ज़्यादा नॉलेज, अगर आपने तमाशा देखी है तो आपको याद होगा कि मूवी किस तरीके से स्टार्ट होती है। सो आपको मूवी कंफ्यूज्ड कई जगह बहुत ज़्यादा कर सकती है कि ये क्या चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट, ये क्या बात कर रहा है, कौन से कोड वर्ड्स में बात कर रहा है। तो आपको ये बात नहीं समझ आएगी किस बारे में बात कर रहा है। तो वो आपको उसके लिए पेशेंट रहना पड़ेगा, अटेंशन स्पैन आपका अच्छा होना चाहिए। आपको एंड तक देखना पड़ेगा मूवी में कि क्या हो रहा है, आगे आगे चीज़ें जब खुलती जाएंगी, आगे आगे जब पास डिस्कवर होता जाएगा दिलजीत के साथ साथ, तो उसके लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा, मूवी को टाइम देना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे आसपास ऐसे ऑडियंस थे जो इंटरवल में ही ऐसे हो गए थे, एक चल क्या रहा है पिक्चर में, मतलब अब आगे क्या होगा, ठीक है इतना रेपिटेटिव लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि हाँ ये मूवी की कमी है थोड़ी, कि मूवी का रन टाइम बहुत ज़्यादा है एंड कुछ चीज़ें रेपिटेटिव हो जाती है कि हाँ हम समझ गए बंदे के साथ बुरा हुआ है, बट दिखाओ तो सही कितना बुरा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, हमें पता तो चले। ऐसी मूवीज़ में रन टाइम एक्चुअली ज़्यादा होता भी है क्योंकि उनको बहुत कुछ एक ही मूवी के अंदर दिखाना है। सपोज आप टाइटैनिक के बारे में सोचो, टाइटैनिक में भी यही हुआ था, फर्स्ट हाफ इज़ अबाउट लव स्टोरी एंड ऑल, एंड उसके बाद पूरी मूवी एक रात के ऊपर थी। तो ये मूवी भी फर्स्ट हाफ नॉर्मली चलती है, हमें दिलजीत के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। ये मूवी आज के ज़माने के करंट टॉपिक्स उठाती है, जैसे क्लोजर और क्या कहते हैं कमिटमेंट, कि कमिटमेंट किसी को देना कितनी बड़ी बात है आज की जनरेशन में। लेकिन एक बंदा 1947 का ऑलरेडी कमिटमेंट किसी को दे चुका है, 80 साल से वो कमिटेड है उसके प्यार में। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया टाइटैनिक का, तो टाइटैनिक में भी ऐसी ही कहानी शुरू होती है कि किसी के बुढ़ापे से पास्ट में जाना, उनके बारे में डिस्कवर करना कि उनके साथ क्या हुआ था। सेम इसमें भी नज़रुद्दीन शाह का कैरेक्टर अगर आप टाइटैनिक के वे में देखो तो इसमें भी यही होता है कि फर्स्ट हाफ तक कोई लव स्टोरी चल रही है एंड पार्टीशन जब हुआ इंटरवल के बाद तो कितना कुछ झेलना पड़ा उसको। वेदांत का कैरेक्टर, एंड स्पेशली मैं वेदांत की एक्टिंग की तारीफ करना चाहूँगा, वो बंदा नेपोटिज्म का कहीं से नहीं रखता, उसने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है इस मूवी में। एंड यस शर्वरी ने भी अच्छी एक्टिंग करी है, बट उसका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम था मूवी में। मूवी ज़्यादातर दिलजीत, नज़रुद्दीन शाह और वेदांत
के साथ आसपास जो हो रहा है, उसकी फैमिली पार्टीशन वो डिस्कवर कर रहा है, एंड आफ्टर पार्टीशन उसने क्या क्या झेला है, उसने कैसे अपनी चीज़ें बिल्डअप करी थी उसके कैरेक्टर ने, वो जो दिखाया है ना एक्टिंग के थ्रू वेदांग ने अपनी, वो दैट वाज अमेजिंग। देयर वाज अ सीन जब वेदांग बोलता है कि अब कुछ नहीं रखा यहाँ, वापस मुड़ के नहीं देखना, एंड लिटरली आई गॉट गूज बम्स। मतलब अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस। एंड एक ऐसा पॉइंट भी है कि लोगों को ज़्यादा इमोशनल मूवीज़ पसंद नहीं आती, जो मूवीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर साइड वाली ऑडी में है जवानी तो इश्क होना भी देख सकते हो भाई तुम, वो देख लो अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा डीप मूवी नहीं देखनी, क्योंकि ये मूवी बहुत डीप है। इस मूवी को समझने के लिए आपको एकदम अटेंटिव रहना पड़ेगा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत औसम थी एक्चुअली। जब आप 1947 के टाइम पीरियड में जाते हो मूवी में, ऐसा लगता है कि आप सच में वहीं पर उसको रिलीव कर रहे हो। एंड एक और रीज़न है कि लोगों को ये मूवी क्यों नहीं पसंद आ सकती, क्योंकि लोग कहेंगे ऐसा होता है क्या, 80 साल तक कोई प्यार करता है क्या किसी से, ऐसा तो नहीं हो सकता। इवन मेरे घर वाले भी जब ट्रेलर देखा, ये क्या, ये कैसी मूवी बनाई है, 80 साल तक कौन प्यार करता है, ये क्या बात हुई। बट जिस वे से इम्तियाज़ अली ने मूवी में प्रेजेंट करा है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई 80 साल तक किसी से प्यार कर सकता है, एंड दैट वॉज अमेजिंग। मतलब लॉजिकल लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, एंड ऐसा हुआ भी होगा कुछ लोगों के साथ पार्टीशन के टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, दिल दर्द वाली कहानियाँ देखनी आपको अच्छी लगती है, स्पेशली मैं तो मूवी के एंड में लगातार 5 मिनट तक रोया। मतलब नॉट सैयारा वाला रोना, बट हाँ मैं रोया, अच्छा खासा रोया। एंड मूवी ने मुझे बहुत इमोशनली ट्रॉमेटाइज और हार्ट ब्रेक दिया है। बीच बीच में मूवी में रोना आएगा जब जब आप पार्टीशन के कुछ सीन्स देखोगे। कुछ ज़्यादा डार्क सीन्स भी हैं मूवी में, जो कुछ लोगों को हॉरिफाइड कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ, तो आपका दिल तो टूटेगा भाई पिक्चर देखते हुए। बाकी मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर एक बढ़िया मास्टरपीस टाइप अच्छा सिनेमा देखना चाहते हो, एक सीरियस सिनेमा, सिर्फ टाइम पास नहीं करना चाहते ना, तो ये मूवी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। प्लीज़ जाओ। एंड अगर आपको फैमिली फ्रेंड्स वाली जानी है तो बहुत सारी मूवीज़ लगी हुई है हॉल पे, कोई और देख लो। ये मूवी सिर्फ कुछ लोगों के लिए है कि जो आप अपना दिमाग अटेंशन के साथ 3 घंटे किसी पिक्चर को दे सकते हो तो दो। और अगर आप नहीं भी दोगे, ये मूवी नहीं देखोगे, तो कुछ टाइम बाद कुछ लोग इस मूवी को कल्ट क्लासिक बोल के री रिलीज़ करवाते जाएंगे, लोगों की फेवरेट मूवी बन जाएगी। यही होना है, यही होता आ रहा है हमारे यहाँ बॉलीवुड में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।